स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और 7th क्लास की जो है, देखिए मैंने उसमें ऊपर वाली 3 वीडियो में बाय मिस्टेक लगा लो तो मैंने उसमें हिस्ट्री बोल दिया है, लेकिन हिस्ट्री नहीं, हमारी जो है सिविक्स की जो पॉलिटी की हमारी क्लास 7th है वो अभी शुरू हो गई है। और ज्योग्राफी भी हमारी शुरू हो गई, उसके 2 चैप्टर हो गए हमारे। और सिविक्स के हमारे जो पॉलिटी के 3 अध्याय हमारे हो गए हैं। आज हम चौथा अध्याय करने वाले। वैसे मैंने प्लेलिस्ट में तो पॉलिटी और सिविक्स ही लिखा है, लेकिन वो बोलते टाइम वही हो गया है बाय मिस्टेक, तो क्षमा चाहूँगी। ठीक है, तो चलिए। और जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। आज हमारा जो पॉलिटी का है चौथा अध्याय हमारा है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। हम जानेंगे कि लड़के और लड़कियों के जब बड़े होते हैं उनके बीच में कौन से मतभेद होते हैं, कौन से उनके शारीरिक में मतलब क्या क्या बदलाव आते हैं, उनके काम को लेकर समाज की क्या धारणाएं रहती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मतलब ये समाज ही तय करता है। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें जगह मतलब सब जगह पे बिल्कुल एक सी ही हैं। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिकाएं उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। जैसे कि घरों का जब काम महिलाएं करती है तो उसकी मतलब उसका सम्मान नहीं किया जाता। उनको बोला जाता है कि ये तो सिर्फ मतलब ये महिलाओं का ही काम है, जो घरों का काम है, खाना बनाना, साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, मतलब ये महिलाओं का ही एक काम है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। तो यहाँ से हमारी जो है नेक्स्ट हेडिंग है, जो हमारी हेडिंग है 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। 1920 के दशक में जो है सामोआ द्वीप पर बच्चे कैसे बड़े हो रहे थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें मतलब सीखते थे। जो छोटे बच्चे होते थे वो किनसे सीखते थे? जो बड़े बच्चे थे और वयस्क थे उनसे जो है बातें सीखते थे। जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें वो सीखते थे। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर ही सीखते थे। ठीक है, छोटे बच्चे जो है जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां, हमारे इधर तो 5 साल क्या 10 साल तक भी बच्चों को संभाला जाता है। ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तब वह बड़े इलाके के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब वह 13-14 साल की हो जाती थी तो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों का मतलब छोटा मोटा काम वो कर देती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वो अधिक स्वतंत्र हो जाती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी
जो है मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। देखिए यहाँ अपने इधर से बिल्कुल उल्टा है, जैसे इधर सारा काम जो है किचन का कौन संभालती है, लड़कियां संभालती हैं, और लड़कों का अगर मन हो तो थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, नहीं तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। और ऐसे ही जो सामोहा द्वीप है वहाँ पे उल्टा होता था, जो लड़के होते थे वो सारा किचन का काम जो है कार्यभार संभालते थे और लड़कियां उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव, मतलब एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उनके बीच में और आपके बीच में क्या अंतर है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब तब ऊपर हमने पढ़ा सामोहा द्वीप 1920 के दशक में, और 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होते थे। ठीक है। अलग ढंग से जो है बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, किनके, लड़कियों के स्कूल के बीच में, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों में जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी जो लड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। मतलब सड़कों को जो लड़के थे वो अलग रूप से उपयोग करते थे, उस पर खेलते भी थे, घूमते फिरते थे, एक समूह में इकट्ठा होकर वहां से जाते थे। ठीक है। खड़े रहते थे वहां पे खाली समय में, साइकिल चलाते थे ऐसे, मतलब, और लड़कियां सिर्फ एक अपना स्कूल से सीधा घर जाने के लिए वो रास्ता उपयोग में लाती थी। जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर था कि कोई उन्हें छेड़ न दे और उन पर हमला न कर दे। उस टाइम पे बहुत ऐसी चीज़ें चलती थी ना पहले के टाइम पे, आज थोड़ी बहुत कम हो गई हैं ये चीज़ें, अब नहीं है ज़्यादातर। देखते हैं इधर, ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बिल्कुल ही अलग होगा। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, लोग भी बदलते जाते हैं, मेंटेलिटी उनकी बदलती जाती है, हर चीज़ बदलती है। जो हमारे पूर्वज हैं उनकी अलग, मतलब, रही होगी स्कूल में जाने आने जाने की, और उनका माहौल अलग रहा होगा। हमारे टाइम पे हमारा अलग था, और जो अब हमारे बच्चे हैं उनका अलग रहेगा। ठीक है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न जो है खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती हैं? खिलौने जो है बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे। मतलब जिसको कार दे दी वो पुरुष बनेगा, और जिसके पास गुड़िया है वो अपना घर का कार्यभार संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, वो स्त्री बनेगी। तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों से बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, ठीक है, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी है और लड़कों को रोब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे।
तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में उनका जो प्रभाव है हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी भारी पड़ता है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये एक लड़की है, वो बात कर रही है कि मेरी माँ मतलब कुछ नहीं करती इसके बारे में। तो देख एक बार पढ़ लेते हैं। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल के भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, जो उसकी माँ है, वो उनको उसको बोलती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर घर भर के सारे काम करती है। हाँ, पर वो कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर का काम है। मतलब घर के काम को कोई भी वैल्यू नहीं देता है। घर ऐसे बोल देते हैं कि ये तो घर का ही तो काम है, घर में रह के ही तो करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सुबह उठ के लगते हैं और रात के 11-12 बजे तक हम लोग जो है लगे रहते हैं। हमें तो संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है इस चीज़ में। तो देखिए देखते हैं। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचते हैं, मतलब। ठीक है, तो ये चले गए हैं जसप्रीत के घर पे। हर क्षण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। तो हर क्षण को हंसी आ जाती है इस बात पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है? मतलब घरेलू महिला घर में कहाँ काम होता है? अगर माँ एक दिन काम ना करे ना, घर में भूकंप जैसी हालत हो जाती है। ठीक है, जो जसप्रीत यदि ऐसा ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं कर लेती? एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, कल मैं हड़ताल पर चली जाती हूँ। ठीक है, वाह कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। ये बच्चे फिर खुश हो गए कि मम्मी तो आज घर पे नहीं है, तो हम सारा जो है घर बार संभालेंगे। तो अगली सुबह क्या होता है, जो वहाँ जसवंत, क्या नाम था उसका, हर्षरण। ठीक है, हर्षण है, वो बोलता है, हे भगवान से मैं तो देखो मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? जब मम्मी काम नहीं करेंगी तो नाश्ता कहाँ से शुरू होगा और बच्चे भी कैसे तैयार होंगे? मैं क्या जानूँ, याद है ना, मैं तो हड़ताल पे हूँ, आज मेरी छुट्टी है। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जो हर्षरन है वो बोलता है। ठीक है, जल्दी करो, हरप्रीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन कर दे। मतलब बच्चों को भी लेट हो गया ना। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स को क्या, मतलब क्या होगा? वो बोलती है पीछे से उनकी मम्मी कि बच्चों का लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। ठीक है, उसके जो पापा हैं वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, क्योंकि फादर तो यही कर सकते हैं, पैसे दे देंगे और खाना है खाओ, नहीं खाना है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जो फादर्स हैं उनको। लेकिन माँ का क्या रहता है, माँ पीछे पड़ी रहती है कि खाओ, खाना है बच्चों को, बच्चों का पेट भरना है, ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, माँ ने इसके लिए हमें पहले ही पैसे दे दिए। देखो उसने काम नहीं किया, लेकिन उसको टेंशन थी कि मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, तो उसने पहले ही पैसे उसको दे दिए कि कैंटीन से कुछ खा लेना। ठीक है, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया कि तुम आज हड़ताल पर हो। वो थका हुआ ऑफिस से आया तो उसने बोला कि कुछ चाय हो जाए, लेकिन उसको बाद में याद आया कि तुम तो आज हड़ताल पे हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पूरा घर तो देखो जैसे यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा है वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता है। सुबह कितनी भी साफ सफाई कर लो, लेकिन दोपहर तक वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं घर में, माहौल सारी चीज़ें इधर से उलट पुलट। ठीक है, हरप्रीत कमबख्त चाय की पत्ती कहाँ रखी है? फिर उसको हंसी आती है कि क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि आज जो है चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी आज अभी जो आज स्टोरी थी हमारी हरप्रीत की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अधिकांश समाजों में
जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के बारे में किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। तो यहाँ से देखते हैं, हमारी हेडिंग नेक्स्ट है, घरेलू काम का मूल्य। हरप्रीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का काम मतलब जो काम करती है यह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया में घर के काम की जो मुख्य जिम्मेदारी क्या है, स्त्रियों की ही होती है। जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, जो विशेषकर बच्चे हैं उनका ध्यान रखना, बुजुर्गों और बीमारियों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य, मतलब वो जन्म से ही अपने साथ लेके आई है ये काम, कि ये काम तो उनको ही करने हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन उपयुक्त कहानी में केवल हरप्रीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद करने के लिए लगाई गई थी। ठीक है, बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां ही होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। क्यों क्यों मतलब घरेलू काम को तो कुछ समझते ही नहीं, इसलिए जो घरों में काम करते हैं इतना सारा, वो भी उसको मजदूरी कम देते हैं। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनमें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मिलाली ने अपने अनुभव के बारे में बताया है। ठीक है, मतलब उनका सम्मान भी नहीं करते हैं, जो वहाँ पे घरों में काम करते हैं उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी। ठीक है, जो मालिनी है वो बता रही है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने वाले के लिए, मतलब हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय, 2 मतलब रूखी सूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। देखिए, बताइए कैसे कैसे लोग रहते हैं। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आपके घर में अगर काम कर रहे हैं तो उनको भी सम्मान दो, उसी तरह जैसे वो एक परिवार का मेंबर है, मेंबर ही हो जाता है। वो घर में रह के इतना सारा तुम्हें हर चीज़ के लिए संभालता है। ठीक है, हर चीज़ तुम्हें टाइम पे देता है। अगर वो एक दिन ना आए तो तुम्हारा काम ही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे लोगों का भी सम्मान करना चाहिए भाई, जो घरों में काम करती है। आखिरकार हैं तो वो भी इंसान ही। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। जो गांव से लोग होंगे, जो गांव से हो आप लोग, तो वो रिलेट कर पाएंगे कि गांव में कौन सी चीज़ें मतलब लड़कियां करती हैं, इंसान जो करता है वहाँ पे गांव में। ठीक है, पानी लेने जाते हैं दूर दूर से, लकड़ी लेने जाते हैं,
खाना बनाने के लिए, ठीक है, कपड़े धोने, मतलब झाड़ू साफ सफाई, ये मतलब हर एक काम। तो बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, घरेलू और देखभाल के काम का एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ दे तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां जो हैं पुरुषों से अधिक काम करती हैं। तो ये एक